तो स्टूडेंट आइए आज हम सीखते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है ये हमें जानना है। अगर छोटे बच्चे हों या किसी भी क्लास के बच्चे हों तो बेसिक देख सकते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो बहुत ही मैं जीरो से आपको बता रही हूँ कि सर्कल के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने बनाया सर्कल, एक राउंड फिगर जो है सेंटर प्लेस से लेके अगर इस तरह से आप सर्कल बनाते हो तो इस तरह से गोला बनाते हो तो इसको आप सर्कल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटर प्लेस। और सेंटर प्लेस से अगर बाउंड्री को इस तरह से जहाँ भी टच करते हैं, इस तरह से किसी भी तरह से अगर टच करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है त्रिज्या कहलाता है, या इंग्लिश में आप इसको रेडियस बोल सकते हैं। हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस बोल सकते हैं। और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक बीच का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। यहाँ डी हो गया, इसको डी बोल सकते हैं, और इसको आर। डी फॉर डायमीटर एंड आर फॉर रेडियस। तो रेडियस आप देखोगे कि रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, क्योंकि डायमीटर का आधा है रेडियस। तो आप लिख सकते हैं कि डायमीटर का जो सेकेंड डायमीटर को 2 पार्ट में हम काटेंगे तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब इसका दो चीज़ है, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है बाउंड्री। तो आपने देखा मैंने सर्कल बनाया है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये दो चीज़ हम लोग इस सर्कल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्कल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल का एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया का फॉर्मूला सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, एंड इसका होता है 2 पाई आर। ये बाउंड्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अगर ये बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और ये इसके अंदर का जो भी प्लेस है अगर इसको हम निकालना चाहें तो ये एरिया हो गया। तो दो फार्मूला जानना जरूरी है। और मैंने रेडियस के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया। अब हम लोग इसका अगर फार्मूला निकालते हैं पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, फार्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। मान लीजिए कि, और पाई का एक वैल्यू आपको जानना होगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, एंड आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं 3.14। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3.14 आएगा। अगर आप इसको एरिया निकालना चाहते हो, मान लो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए अगर आपका रेडियस आपको पता है तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, और रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर हो, मान लो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो, तो आप इसको कर सकते हैं। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7, जो हमने माना है एक। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। और ये हो गया आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। आप इसको कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 7 बचा ऊपर में, अब इंटू कर दो, 7 दूना 14 का 4 और बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15। तो आप हो गया यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर आपको अगर निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/7, एंड आर हो गया 7। ये कट गया, क्या बचा आपका 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखा आपने, मैंने एक सर्कल में बहुत चीज़ें आपको बताई है। रेडियस के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया, एरिया के बारे में बताया और पेरीमीटर के बारे में बताया। तो वीडियो के जैसा भी लगे आप इसे देखते रहें, सीखते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आप सीखें।